आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अभी 2 महीने से ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इंडिया। अगर आपका कोई एड सिक्योरिटीज से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो सेबी रजिस्ट्रेशन एक डॉक्यूमेंट्स मांगता है, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अगर कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐड है तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, तभी आप ऐड चला सकते हैं। अदरवाइज आपका कोई अदर बिजनेसेस हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, तो फिर इसको आप इग्नोर कीजिए, इस ऑप्शन को, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आगे प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट का मतलब है कि आपका ऐड कहाँ पे शो होगा। आपको पता होना चाहिए कि मेटा एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसके अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ऑडियंस नेटवर्क है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर टेक्नोलॉजीज है, प्लेटफॉर्म है। तो यही कहता है कि आप चूज करना चाहेंगे कि कहाँ पर आप चाहते हो ऐड दिखाना अपना। तो मैं यहाँ पर, ये अभी ऑन है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है, यानी सब जगह आपका ऐड दिखेगा। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है इसको लिमिट लगाने की, तो यहाँ पे देखो आप डिवाइस वाइज लिमिट लगा सकते हैं। डिवाइस में मैं चाहता हूं सिर्फ मेरा जो है मोबाइल में चले, लैपटॉप में नहीं, तो आप यहाँ पे अनचेक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं दोनों ही जगह, वैसे डिफॉल्ट में ये दोनों ही जगह ऑफ होगा। जैसे ही मैंने एडिट करा आप देखेंगे एडवांटेज प्लस जो है ये ऑफ हो चुका है, क्योंकि अब हम इसे मैन्युअली कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप को भी ऑन कर दूंगा। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, मैं इतना फिल्टर नहीं लगाता। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ऐड पहुँचे और वो मुझे अपना लीड सबमिट करे या सेल्स और परचेज आए। उसके बाद प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, आप चाहें तो इंस्टाग्राम या फिर ऑडियंस नेटवर्क को आप क्लोज कर सकते हैं, तो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपका ऐड दिखेगा। उसके बाद प्लेसमेंट है। मैं चाहता हूं, जैसे प्लेसमेंट में क्या होता है, फेसबुक है तो फेसबुक के अंदर फीड है, एक्सप्लोर पेज है, स्टोरीज हैं, रील है, मार्केट प्लेस है। इसी तरीके से इंस्टा का भी अपना लोकेशंस होते हैं अलग अलग। तो आप चाहते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड और इंक्लूड आप कर सकते हैं। बट मैं ये सब नहीं करता, ये बहुत हाइपर टारगेटिंग हो जाती है, जिससे कि हमारी ऐड की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है और रिजल्ट भी हमें अच्छे नहीं आते। तो मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं करता हूँ, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ मेटा के ऊपर कि मेटा अपना खुद एनालाइज करे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये वाला प्लेसमेंट की टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डिवाइस वाइज टारगेटिंग भी मिल गया है। ठीक है, डिवाइस में भी अगर आप चाहते हैं कि ऑल कोई स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस टारगेट करना चाहते हैं, जैसे अगर मानो मेरा कोई बिजनेस है जहां मैं आईफोन कवर सेल करता हूँ, ऑनलाइन ई कॉमर्स का मेरा बिजनेस है, तो मैं एंड्रॉयड वाले को क्यों ऐड दिखाऊंगा। मेरे पास अगर आईफोन 15 और 16 का कवर है, लेंसेज है, उससे रिलेटेड एसेसरीज हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं फिल्टर लगाऊंगा एक जगह iOS डिवाइस, और iOS डिवाइस के बाद आप क्या करोगे, आईफोन ओनली, जो आईफोन वाले हैं हम उसको टारगेट कर लेंगे। यहाँ से देखो, और यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम मैं चाहता हूँ कि जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम 14 हो, 14 से आगे के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैक्सिमम तो जितने अभी 26 होने वाले हैं, आप यहाँ तक टारगेट कर सकते हो। और उसको मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूं, तो आपका ऐड ट्रिगर उसी फोन पे होगा जिसको उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो ये सारा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आपको माइंड लगाना है। मार्केटिंग सिर्फ टूल सीखने को नाम नहीं है कि आपने सिर्फ यहाँ से एड सेट बना लिया, यहाँ पे टारगेटिंग कर ली, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिख दिया। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग, साइकोलॉजी, आपकी सोशल नॉलेज कितना अच्छा है, यानी समाज को कितने अच्छे से आप समझते हो। आप समाज को जब समझने लगोगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट इस ऑडियंस के लिए यहाँ पे चलता है, ऐसे लोगों को हमें टारगेट करना है। ठीक है, तो आपके जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कैपेसिटी होना चाहिए, तभी आप जाकर एक एक्सेप्शनल लेवल पे रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, प्लेटफॉर्म हो चुका है। नीचे ये ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी एक डिफॉल्ट ऑप्शन है, यानी आपकी जो ब्रांड है वो सेफ रहे, यानी ऐसा ऐड मेरी देखिए, ऐसी जगह पर ऐड देखे जहां पर फेयर कंटेंट हो, इसी को हम ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी कहते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एज इट इज आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना आपको। ठीक है, मैं आपको प्लेसमेंट वाला ऑप्शन दिखाता हूं अपने क्लाइंट का, तो वहां भी आप देखेंगे कि मैंने एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट को यूज करा था। मैं यहाँ पे देखिए एड सेट है, मैं एड सेट पे ही आता हूं, और यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया था। ये देखो प्लेसमेंट, आप देखोगे यहाँ से देखो, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है मेरा यहाँ पे ऑन है, और इसी पे हमें रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं।